वेलकम टू एन अदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द परफेक्ट मैच। मैच कहते हैं जोड़े को। परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल। तो इसका क्या मतलब हुआ? द परफेक्ट मैच, मुकम्मल जोड़ा। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। वंस का मतलब होता है एक दफा। तो वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। अ किंग, एक राजा, हैड 9 लवली ग्रोन अप डॉटर्स। यहाँ पे जो हैड है ये पास्ट का पॉजेसिव वाक्य है। जब हम ये शो करते हैं कि किसी के पास कुछ था तब हम हैड का प्रयोग करते हैं। तो अ किंग हैड, एक राजा की थी क्या? 9 लवली ग्रोन अप डॉटर्स। उसकी 9 बड़ी बेटियां थीं। डॉटर्स कहते हैं बेटियों को। तो एक समय की बात है कि एक राजा की 9 बड़ी जवान लड़कियां थीं। सिंस, चूंकि द किंग्स वाइफ हैड डाइड लॉन्ग बैक, चूंकि जो राजा था उसकी जो पत्नी थी हैड डाइड, वो मर गई थी। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो किंग के बाद अपॉस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब होता है का के की। चूंकि जो राजा था उसकी जो पत्नी थी हैड डाइड, वो मर गई थी। लॉन्ग बैक यानी कि काफी अरसा पहले वो मर गई थी, उसकी मौत हो गई थी। ही wanted to bring them up in a perfect way। ही wanted, वो चाहता था। want का मतलब होता है चाहना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है wanted। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो वो चाहता था टू ब्रिंग देम अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है बड़ा करना। तो वो बड़ा करना चाहता था देम, उनको, इन द परफेक्ट वे यानी कि एक अच्छे तरीके से, एक मुकम्मल तौर पर उनको क्या करना चाहता? बड़ा करना चाहता था। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। ही यूज टू चेक देयर टीथ, ड्रेसेस एंड शूज। ही यूज टू चेक, वो चेक किया करता था यानी कि देखा करता था। यहाँ पे यूज टू का प्रयोग किया गया है। ये पास्ट की कंसिस्टेंसी को दिखाता है कि पास्ट में कोई व्यक्ति कोई काम किया करता था। तो ही यूज टू चेक, वो चेक किया करता था, देखा करता था। देयर टीथ, उनके दांत देखा करता था। ड्रेसेस, उनके कपड़े देखा करता था। एंड शूज, और जूते देखा करता था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो राजा था उसकी 9 बेटियां थीं जो कि जवान थीं, और उसकी जो पत्नी थी वो काफ़ी अरसा पहला उसकी मौत हो गई थी। और वो अपनी बेटियों को एक अच्छे तरीके से क्या करना चाहता था? बड़ा करना चाहता था। वो हर सुबह उनके दांत, उनके कपड़े और जूते चेक किया करता था। ही थॉट, उसको लगता था। थॉट का मतलब होता है सोचना, थिंक की सेकंड फॉर्म है। तो उसको लगता था या वो सोचता था दैट हिज डॉटर्स शुड लुक परफेक्ट इन एवरी वे। हिज डॉटर्स, उनकी जो बेटियां हैं, शुड लुक, उनको दिखना चाहिए, परफेक्ट इन एवरी वे यानी कि हर तरह से उनको अच्छा दिखना चाहिए, मुकम्मल यानी कि दिखना चाहिए, उनमें कोई ऐब ना हो। ये वो उसको लगता था। एवरी वीक, हर हफ्ते। ही यूज टू मेक एन अनाउंसमेंट। ही यूज टू मेक एन अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट का मतलब होता है ऐलान या घोषणा करना। तो वो हर हफ्ते घोषणा किया करता था दैट के ही वॉज लुकिंग, वो देख रहा है। लुक फॉर का मतलब होता है देखना। तो यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो डैट ही वॉज लुकिंग फॉर, कि वो देख रहा था अ परफेक्ट मैच, एक मुकम्मल जोड़े का। फॉर हिज 9 परफेक्ट डॉटर्स, अपनी 9 जो उसकी परफेक्ट डॉटर्स हैं यानी कि बेटियां हैं, उनके लिए वो मुकम्मल जो मैच है वो देख रहा है। नो प्रिंस केम फॉरवर्ड। नो प्रिंस, प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार। तो कोई भी राजकुमार केम फॉरवर्ड, वो आगे नहीं आया। कम का मतलब होता है आना।
तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है केम फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे। तो कोई भी राजकुमार आगे नहीं आया टू मैरी देम। टू मैरी इन्फिनेटिव है जो कि पर्पस को दिखाता है। तो क्या करने के लिए? टू मैरी शादी करने के लिए, देम उनसे, यानी कि देम यहाँ पे डॉटर्स के लिए है। तो कोई भी राजकुमार आगे नहीं बढ़ा उनसे शादी करने के लिए। एज नो बॉडी वांटेड परफेक्ट वाइव्स, जैसा कि नो बॉडी कोई भी व्यक्ति वांटेड चाहता नहीं था परफेक्ट वाइफ्स मुकम्मल जो बीवियां हैं, यानी कि वो नहीं चाहता था। दस इस तरह या इस प्रकार से द डॉटर्स बिकेम स्केयर्ड टू हेयर द वर्ड परफेक्ट कनेक्टेड टू देम। द डॉटर्स जो बेटियां थी, लड़कियां थी, बिकेम स्केयर्ड वो डर गईं। स्केयर का मतलब होता है डर जाना, तो वो डर गईं टू हेयर सुनकर द वर्ड परफेक्ट जो परफेक्ट नाम का वर्ड था सुनकर वो डर गईं। कनेक्टेड जो कि जुड़ा हुआ था टू देम उनसे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो लड़कियां थी वो परफेक्ट नाम का जो लफ्ज था जो उनके साथ जुड़ा हुआ था उसको सुनकर वो डर गईं। वन डे एक दिन द डॉटर्स थॉट जो लड़कियां थी, बेटियां थी, डॉटर्स यानी कि बेटियां थी, थॉट उन्होंने सोचा वी विल नेवर गेट मैरिड ड्यू टू दिस वियर्ड प्रोक्लेमेशन। वी विल नेवर गेट मैरिड हमारी शादी कभी नहीं होगी। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। तो किसके कारण? दिस वियर्ड प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है ऐलान। तो इस अजीब ऐलान के कारण हमारी जो है शादी कभी नहीं होगी। सो इसलिए द नेक्स्ट टाइम, तो अगली बार दे सेंट आ प्रोक्लेमेशन एज 9 हैप्पी प्रिंसेस आर लुकिंग फॉर 9 प्लीजेंट प्रिंसेसेस फॉर मैरिज। तो अगली बार दे सेंट उन्होंने भेजा। सेंड का मतलब होता है भेजना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है सेंड। तो उन्होंने भेजा आ प्रोक्लेमेशन एक इलानिया भेजा एज जैसा कि 9 हैप्पी प्रिंसेस के जो 9 खुश प्रिंसेस हैं, राजकुमारियां हैं, आर लुकिंग फॉर वो तलाश कर रही हैं 9 प्लीजेंट प्रिंसेस 9 जो खुश राजकुमार हैं उनकी फॉर मैरिज शादी के लिए। तो यहाँ पे आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है लुकिंग फॉर। ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगली बार उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन भेजा कि जो 9 खुश राजकुमारियां हैं वो 9 खुश राजकुमारों की शादी के लिए तलाश कर रही हैं। एज आ रिजल्ट ऑफ दिस अनाउंसमेंट, एज अ रिजल्ट यानी कि रिजल्ट के तौर पर ऑफ दिस अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट का मतलब होता है ऐलान। तो इस ऐलान के नतीजे में ऑल द 9 प्रिंसेस गॉट मैरिड इन 6 मंथ। ऑल द 9 प्रिंसेस जो 9 राजकुमारियां थी गॉट मैरिड उनकी शादी हो गई इन 6 मंथ 6 महीनों में। यानी कि जब उन्होंने ये ऐलान किया तो उनकी जो शादी थी वो 6 महीने में हो गई। द कपल्स जो जोड़े थे, कपल थे, लिव्ड वो रहने लगे। लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड, तो वो रहने लगे हैप्पीली एवर आफ्टर। तो जो कपल थे, जोड़े थे, वो खुशी से उसके बाद रहने लगे। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।